हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल चैलेंजर एकेडमी। सो गाइस, कल हमने पढ़ा था एंगल के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कि एंगल को किस किस टाइप से हम मेज़र करते हैं, मतलब मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स, मेज़रमेंट्स ऑफ एंगल। तो ये मेज़रमेंट ऑफ एंगल जो है, ये हमने बताया था आपको कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री there are three types of measurement of angle। हम एंगल को तीन तरीकों से मेज़र कर सकते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है, हमने आपसे बताया था सेक्साजेसिमल। पहला क्या होता है? सेक्साजेसिमल, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है डिग्री, इसी को कहते हैं। और इसी को हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्साजेसिमल के बारे में, ठीक है। सेक्साजेसिमल में क्या होता है? कोई एक राइट एंगल होता है और ये राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है एंड ईच सच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। मतलब ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? ये 90 पार्ट में डिवाइड है। और जो इसका प्रत्येक पार्ट है, इसका जो प्रत्येक पार्ट है वो क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एक समकोण त्रिभुज है वो 90 अंश के बराबर होता है। और जो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। और जो ये 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ये क्या होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में, ये 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है और जो 90 डिग्री का प्रत्येक, मतलब ईच डिग्री हैज़ डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट एंड दैट्स कॉल्ड मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये होता है हमारा सेक्साजेसिमल या डिग्री या इंग्लिश सिस्टम। और अगला जो पार्ट है हमारा, जो अगला टाइप है हमारा, अब हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे। और अगला जो हमारा दूसरा टाइप है हमारा, जिसे हम कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम को ही हम कहते हैं ग्रेड सिस्टम। और इसमें क्या होता है? जो एक राइट एंगल होता है वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ये 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू
मान लीजिए हमने ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, यहाँ पे जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज जो होता है वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है, 100 ग्रेड के इक्वल होता है। और 1 ग्रेड इज इक्वल टू होता है 100 सेंटेसी मिनट, 100 सेंटेसी मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो इससे हमने ओवरऑल जो कंक्लूजन में हमें पता लगा कि 1 राइट एंगल ट्रायंगल कितने के बराबर होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है हमारा रेडियन। रेडियन, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम में क्या होता है, कोई एक सर्किल होता है और इसमें एक रेडियस, ये रेडियस होगा, ये मान लीजिए रेडियस हो गया ओ ए बी। यहाँ पे ओ ए रेडियस है और ए एम, मान लीजिए ए एम डायमीटर है। तो आपको पता होगा कि जो पाई होता है वो किसका किसका रेडियस हो, किसका किसका रेशियो होता है, पाई सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल और डायमीटर। मतलब जो पाई है वो किसका किसका अनुपात है, वो किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है, और उसके व्यास का अनुपात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाई। और अब बात करते हैं एक रेडियन क्या होता है। एक रेडियन क्या होता है, तो एक रेडियन जो है वो ए 1 यूनिट रेडियस, 1 यूनिट रेडियस, और ये भी सेम होगा, मतलब जो इसका अर्क होगा वो भी 1 यूनिट का ही होगा। 1 यूनिट रेडियस और 1 यूनिट आर्क, आर्क और रेडियस के 1 यूनिट आर्क। तो जो ये आर्क है, ये आर्क है, इसके और इस रेडियस के, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं 1 रेडियस। 1 यूनिट आर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट रेडियस। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 यूनिट अर्क और 1 यूनिट रेडियस के रेशियो को हम 1 रेडियन कहते हैं। और जो रेडियन होता है ये हमारा एंगल का मेजरमेंट यूनिट होता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं सर्कुलर मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हम किस तरीके से एंगल को 3 मेथड से हम मेज़र करते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन ये होता है कि जो एक पाई रेडियन इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री के, और 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, 200 ग्रेड के। ये इनके बीच का रिलेशन होता है। अब इसमें अगर रेडियन में कोई एंगल दिया है और आपको डिग्री में चेंज करना है, तो अगर हमको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, रेडियन से अगर हमको डिग्री में चेंज करना है तो हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। और अगर डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। ठीक है, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे 180 बाई पाई, और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम
पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री है, कह दिया चेंज इनटू रेडियन। इसको अगर हमको रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो अगर इस 60 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? डिग्री से अगर रेडियन में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाई 180। तो पाई बाई 180 जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 61 जा 60, 63 जा 180, तो ये आ गया पाई बाई 3 रेडियन। ये हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। पहले किस में था? पहले ये था डिग्री में, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि रेडियन से कोई भी एंगल जैसे दिया है पाई बाई 2, ये रेडियन में है, पाई बाई 2 रेडियन है। इसको कह दे, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री। इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो हम क्या करेंगे? अगर हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें पाई बाई 2 में इससे मल्टीप्लाई करा देंगे 180 बाई पाई से, 180 बाई पाई से। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 2 से ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और 0, तो कितना आ गया? 19 डिग्री। तो इस तरह से हम जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, अब आ गया होगा आप सबको, और डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब इसी रिलेशन से ये फार्मूला बना है। अब इसी रिलेशन से हम ग्रेड का भी फार्मूला बना देंगे कि डिग्री से कैसे ग्रेड में कन्वर्ट करना है और ग्रेड से कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसका फार्मूला बनाना है हमको, इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, जो अगला फार्मूला हमारा होगा वो होगा आपको अभी हमने बताया था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है 200 ग्रेड। अब अगर ग्रेड से डिग्री में बदलना है, डिग्री से अगर मान लो ग्रेड में बदलना है, तो डिग्री से ग्रेड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 200 अपान 180 कर देंगे। इसको और अगर सॉल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इसी को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10 से 10, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ग्रेड से डिग्री में बदलना है तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 9 अपान 10 कर देंगे। ठीक है, तो अगर अब हमको डिग्री से ग्रेड में चेंज करना होगा तो मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 9 कर देंगे, और ग्रेड से अगर डिग्री में चेंज करना है तो 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कहीं लिखा है 200 ग्रेड, और इसको चेंज करना है हमको डिग्री में। अगर इस ग्रेड को डिग्री में चेंज करना है तो 200 में किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 9 अपान 10 से, मीन्स 0 से 0 कट गया, 2 9 जा 80, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब हमको ये पता चल गया है कि हम कैसे डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे ग्रेड से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये पॉइंट हो गया। दूसरा हमने आपको बताया कि हम कैसे रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे और डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब नेक्स्ट आता है जो कि हमको पढ़ना है अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बहुत शानदार। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो निकलता है, जो ये बनता है, ये किस पे बनता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बनता है। किस पे बनता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, और जो दोनों एंगल होंगे वो हमेशा ऑलवेज दीज टू एंगल आर एक्यूट एंगल,
हमेशा जो ये दो एंगल होंगे ये एक्यूट होंगे, ये दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। एक एक्यूट एंगल ये होगा, एक ये होगा। तो अब अगर हमको कभी भी रेशियो निकालेंगे तो हम इन्हीं दो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं दो एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो निकालना है, ठीक है। अब जान लीजिए इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा वो हमेशा सबसे बड़ी आर्म होगी, सबसे लॉन्गर आर्म होगी, और इसी को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं इसको? हाइपोटेन्यूस। इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? कर्ण कहते हैं, ठीक है। और अगर अब उसके बाद का जो मैटर आता है कि अगर हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इसके जो अपोजिट साइड, ये इसके जो अपोजिट साइड अगर यहाँ पे देखा जाए, विद द रिफरेंस ऑफ सी, विथ द रिफरेंस ऑफ सी, अगर हम एंगल सी के रिफरेंस में देखेंगे, अगर हम यहाँ पे एंगल सी के रिफरेंस में देखेंगे तो आप लोग ये जान लीजिए इसके अपोजिट साइड ए बी है, ये ए बी है, एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी है, ठीक है। और ये इसके अपोजिट साइड और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस है। इसके जो अपोजिट होगा उसे कहेंगे परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। और ये क्या है? हमेशा जो इसके साथ एडजेसेंट रहेगी, इसके साथ एडजेसेंट मतलब इसके साथ जो आसन्न होगी, इसके साथ जो संलग्न होगी, ये बीसी साइड, ये बीसी साइड क्या होगी? एडजेसेंट टू एंगल सी। ये एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, ये एडजेसेंट साइड होगी एंगल सी के। और अगर इसके रेफरेंस में देखेंगे तो ये हमारा क्या है? बेस है, ये हमारा बेस है, ठीक है। ये बेस हो गया, इसके रेफरेंस में ये बेस है, इसके रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर है, और जो 90 डिग्री के अपोजिट होगी ये हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। तो अब इनके बीच का रेशियो हम देखेंगे तो AB और BC के बीच का जो रेशियो होगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं टेंजेंट से। इसको हम tan ऑफ एंगल C से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर लंब बटे आधार रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? लंब बटे आधार को tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की यहाँ एंगल C है, तो tan ऑफ एंगल C इज इक्वल टू AB अपान BC। तो इससे क्या बनता है? tan C इज इक्वल टू AB अपान BC, ठीक है। और AB क्या है? यहाँ पे AB किसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं? रेफरेंस C में, एंगल C के रेफरेंस में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो AB है ये इसका परपेंडिकुलर है, ये। और BC क्या है? बेस है। BC बेस है और AB परपेंडिकुलर है। ये हो गया tan। टोटल 3 रेशियो होते हैं और 3 उसके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन, कॉस एंड tan। साइन ऑफ एंगल C, कॉस ऑफ एंगल C एंड tan ऑफ एंगल C। और इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो कॉसेक ऑफ एंगल C, सेक ऑफ एंगल C एंड कॉट ऑफ एंगल C होंगे, ठीक है। तो हम अब इसके सभी रेशियो को देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम एंगल बना लेंगे, और ये हम सभी रेशियोज देखेंगे एंगल C के रिस्पेक्ट में। ABC हमेशा जो रेशियोज निकलेगा वो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में निकलेगा, चाहे A के रिस्पेक्ट में निकालेंगे चाहे C के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और ये हमेशा एक एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ही। तो इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं विथ द रेफरेंस ऑफ
रेफरेंस ऑफ एंगल सी, एंगल सी के रेफरेंस में हम निकालने चल रहे हैं। तो एंगल सी के रेफरेंस में अगर हम निकालेंगे तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए इसका परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड होगी, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस ए सी, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है इसके रिस्पेक्ट में, और बी सी बेस है, ठीक है। तो ए बी अपान ए सी, तो ए बी यहाँ पे हमारा P है, P से डिनोट करेंगे, और ए सी को हम H से डिनोट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगला कॉस सी। कॉस सी क्या है, कॉस किसका किसका रेशियो होता है, कॉस एंगल सी का रेशियो होता है किन दो साइड के बीच में, ये बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच का होता है। बेस क्या है, BC बेस है, यहाँ पे BC बेस है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है, ठीक है, ये AC हो गया। BC का मतलब B, और AC का मतलब H, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है उसे कॉस कहते हैं, ठीक है। और कॉस की अकेले कोई वैल्यू नहीं होगी, कॉस हमेशा किसी न किसी एंगल के रिस्पेक्ट में निकलेगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टैन सी। टैन किसका किसका रेशियो होता है, टैन जो है हमारा वो परपेंडिकुलर और बेस का, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो टैन होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ एंगल सी, एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, बी सी। तो ए बी की जगह हो जाएगा P मीन्स परपेंडिकुलर, और बी सी क्या होगा हमारा, बेस। अब इसके अलग अलग रेसिप्रोकल भी होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे कॉसेक सी होगा, कॉस का होता है सेक सी, एंड टेन का क्या होगा, कॉट सी, ठीक है। तो हम अब इसके रेसिप्रोकल को देखते हैं, और रेसिप्रोकल को देखने के लिए हम इससे पहले इसको डिलीट कर देंगे। तो अब हम रेसिप्रोकल देखेंगे, जो इनके बेसिक रेशियोज हैं उनके रेसिप्रोकल को देखेंगे, ठीक है। तो अब रेसिप्रोकल्स देखते हैं आप, रेसिप्रोकल्स कौन कौन से होते हैं। रेसिप्रोकल में जो साइन का रेसिप्रोकल होता है उसे हम कहते हैं कॉसेक सी, कॉसेक सी। कॉसेक सी, और कॉसेक सी क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, ये ए सी अपान ए बी होगा, मीन्स हाइपरटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर, ये हाइपरटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। और कॉसेक सी, जो कॉस सी है, ये जो कॉस सी है इसका रेसिप्रोकल होता है सेक सी, और सेक सी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ए सी अपान बी सी। यहाँ पे ए सी क्या है, ए सी हमारा हाइपरटेन्यूस है, तो हाइपरटेन्यूस ऊपर हो जाएगा। बी सी क्या है, बी सी बेस है, किसके रिस्पेक्ट में, जो बी सी है वो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस है। अब टेन सी का जो एंगल होगा, रेसिप्रोकल एंगल होगा, वो होगा कॉट सी, और ये कॉट सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपान ए बी। यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी हमारा बेस है, और ए बी परपेंडिकुलर। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और रेशियो। इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने फंक्शन या रेशियो हो गए, टोटल 6।
ठीक है। तो ये हमारे 6 रेसिप्रोकल एंड बेसिक क्वांटिटीज रेशियोज आ गए, और ये हमेशा किसके लिए यूज़ होंगे? ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पाइथागोरस थ्योरम में जब 3 साइड दी रहेगी। अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी शैल लर्न अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपरटेन्यूस होता है, इसका स्क्वायर हमेशा इन दोनों मतलब परपेंडिकुलर, अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इस परपेंडिकुलर और इस बेस, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब हाइपरटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर which means the square of hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the square of the other two side। अदर टू साइड कौन कौन सी हैं? एक परपेंडिकुलर है और दूसरा बेस है। जो इसकी सबसे बड़ी साइड होगी, सबसे बड़ी आर्म होगी, वो हाइपरटेन्यूस होगी, और इसका स्क्वायर हमेशा दोनों जो अदर टू साइड है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो अब इससे अगर हमको हाइपरटेन्यूस और कोई भी 2 क्वांटिटी पता है तो हम तीसरी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और आज का क्लास ओवर करेंगे क्योंकि अब टाइम ओवर हो चुका है।